यहाँ पे हम एसएसटी का असाइनमेंट देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट का आंसर पहले ही चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चैनल चेक कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको असाइनमेंट का आंसर मिल जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है, उसके बाद ही आप आंसर को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड डिप्लोमेट्स मिस यूज डार्विन थ्योरी, कैन ओनली कंट्री दैट डोमिनेट अदर कंट्रीज प्रोग्रेस। तो पूछ रहा है कि डार्विन थ्योरी को कैसे डिप्लोमेट्स ने मिसयूज किया, और क्या कोई ऐसी कंट्रीज है जो अदर कंट्रीज के प्रोग्रेस को डोमिनेट कर सकती है। तो आंसर यहाँ पे लिखा है कि डार्विन जो अपना प्रिंसिपल देते हैं, दैट स्ट्रगल इज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, उनके हिसाब से स्ट्रगल इसेंशियल है डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे लिखा गया, इन दिस स्ट्रगल ओनली दोज विल सर्वाइव हु आर कैपेबल थिंकिंग अंडर ड्यू एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डार्विन। इन्होंने बोला कि वही सर्वाइव कर पाएगा जो इसका एडवांटेज ले। तो ऐसी बातें उन्होंने बोली थी, दे ट्राई टू डोमिनेट वीकर नेशन विद अ व्यू दैट स्ट्रगल इज इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तो उन्होंने जो मेन जो कंट्रीज हैं वो डोमिनेट करती हैं अदर कंट्रीज को, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है, जो कि डार्विन ने कहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे आंसर दिया है, इंडिया नेवर डोमिनेटेड अदर नेशंस बट स्टिल सी इज डेवलपिंग। इंडिया किसी भी कंट्री को आज तक डोमिनेट नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडिया जो है डेवलप कर रहा है। दस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री हार्ड वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज इसेंशियल। लेकिन तो क्या बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट के लिए एक हार्डवर्क चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, ना कि किसी को डोमिनेट करना जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन फॉर इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द सोल्जर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कंडीशन हो गई थी सोल्जर्स की फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन ऑफ सोल्जर वुड हैव बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी एंड फिजिकल एबिलिटी। तो फिजिकल एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बेस पे उनका सिलेक्शन करना चाहिए था। इसके बाद ट्रेंचेज वर मेड फॉर सोल्जर टू हाइड, उनके लिए बनाना चाहिए था ऐसा जहाँ पे वो छुपे होते थे, तो वहाँ पे हेल्थ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी जो शिविरों में वो रहते थे। मेडिकल फैसिलिटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोंडेड सोल्जर वुड हैव बीन गिवन, जो मेडिकल फैसिलिटीज होती थी वो सोल्जर्स को देनी चाहिए थी जो जिनको चोट वोट लग आई है। फिर फुल सिंपैथी एंड सिक्योरिटी वाज एसेंशियल टू बी गिवन, पूरी सिक्योरिटी और सिंपैथी देनी चाहिए थी सोल्जर्स को जो वहाँ पे गए हैं युद्ध में। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है, व्हाट इज जुडिशियल वर्क ऑफ द पार्लियामेंट, वाई हैज़ दिस हर वर्क बीन गिवन टू पार्लियामेंट एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो जुडिशियल वर्क जो पार्लियामेंट को दिया गया है और क्यों दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ा रीज़न, आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ही अगर सारा पावर दे दिया जाता है कि लॉ बनाने का भी और फॉलो कराने का भी, तो ऐसा दोनों चीज़ें सही नहीं है। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दोनों चीज़ें नहीं दी जा सकती, एक लॉ को फॉलो कराएगा और दूसरा लॉ बनाएगा। इसीलिए हमने किसको दिया, पार्लियामेंट को दिया कि ये लॉ डिसाइड करे और लॉ को फॉलो कराए सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पावर क्या होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड होता है पूरी कंट्री का। उसके पास लिखा है देयर आर वेरियस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बहुत सारा पावर होता है प्रेसिडेंट के पास ही इज़ द सुप्रीम कमांड, उसके पास सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्सेज का, कि वो जो बोलेगा वही डिफेंस फोर्सेज करेंगी, जो इंडियन आर्मी है। इसके बाद वो सेरिमोनियल हेड होता है कंट्री का, और इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है, सबसे पहला नागरिक होता है भारत का। इसके बाद द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो ये होता है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टोरल कॉलेज के बोथ हाउसेज पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के टेरिटरी में भारत के हर एक सिटीजन को वो इनडायरेक्टली चूज किया गया होता है, जो प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट का पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ इसमें कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन Constitution of India, the President of India can exercise his power directly और बाई हिज सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो अपने पावर की कहीं पे भी अथॉरिटी अपनी अप्लाई कर सकता है।
बट इन प्रैक्टिस ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर एक्सरसाइज बाय द पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है कि जितना भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है उसको पीएम देख रेख करता है। द सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो पीएम होते हैं वो सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी होते हैं, डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होते। इसके बाद दिस आर्टिकल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल्स हमको बताता है कि कौन सा प्रोसीजर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लागू होता है। इसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं बहुत अच्छे से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए ट्यूलर और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट दैट एंजॉय वेरियस पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस तरह हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास कितनी कितनी पावर होती है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, सारे असाइनमेंट का आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियोज़ को। और चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22। उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।